बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरानी वाक़यात दी इस नशिस्त विच जी आया नूं। कुरान पाक दा एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या पेशे खिदमत है। रूए ज़मीन ते सब तो पहला कातिल काबील और सब तो पहला मकतूल हाबील है। काबील और हाबील ये दोवें हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे फर्जंद है। इन्हां दोवां दा वाक़या यह है कि हज़रत सैयदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा दे हर हमल दे विच एक लड़का और एक लड़की पैदा हुंदे और एक हमल दे लड़के दा दूसरे हमल दी लड़की दे नाल निकाह कर दिता जांदा। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबील दा निकाह जो लड़की हाबील दे नाल पैदा हुई आई उस दे नाल करना चाहा। काबील ने इनकार कर दिता। उसने आखा कि मैं अपनी उस बहन दे नाल निकाह करना है कि जिहड़ी मेरे नाल पैदा हुई है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो तेरे नाल पैदा हुई है, तेरी बहन है, उस दे नाल तेरा निकाह नहीं हो सकता। वो बजिद रहा, उन्हें आखा नहीं मैं निकाह करना है ताकि उस बहन दे नाल करना है जिहड़ी मेरे नाल पैदा हुई है। वो ज़्यादा खूबसूरत है, मैनू ज़्यादा अच्छी लगती है, लिहाजा मैं उस दे नाल ही निकाह करना है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं इस दा निकाह मैं हाबील दे नाल करना है। उन्हें आखा नहीं इस दे नाल निकाह मैं करना है। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चलो तुम इवें करो कि अपनी अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह तबारक व तआला दे हुजूर पेश करो। जिस बंदे दी कुर्बानी कबूल हो गई वो इस लड़की दे नाल निकाह कर सकता है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दोवें बेटे काबील और हाबील अपनी अपनी कुर्बानियाँ लैके एक पहाड़ ते गए। काबील ने अपनी कुर्बानी के तौर पर गंदम दियाँ चंद शाखां चंद सिट्टे ले जाके कुर्बानी वास्ते पेश किए और हज़रत हाबील ने अपनी कुर्बानी वास्ते एक बकरी ज़िबा की थी और उसनू अल्लाह तबारक व तआला दे हुजूर कुर्बानी वास्ते पेश किया। कुर्बानी का सिलसिला इस तरह कि उस वक़्त आसमान तो एक अग आंदी जिस दी कुर्बानी कबूल करनी होंदी है उस दी कुर्बानी नू वो साड़ के सुहा कर देंदी है। अगर आसमान तो अग आई और उसने आके जला दिता कुर्बानी नू तो इसका मतलब यह आ कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई है। और अगर किसी दे माल नू अग आके आसमान तो नहीं जलाती आई तो इसका मतलब यह आ कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। और हाबील दी अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी कबूल फरमा ली और काबील दी कुर्बानी कबूल ना हुई। काबील नू इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और हसद दे विच मुबतला हो गया। उसनू बहुत ज़्यादा दुख होया और हज़रत हाबील दे नाल वो हसद करन लग पिया और उसने हाबील नू धमकी दी कि मैं तेनू कत्ल कर देंगा। हाबील ने आखा कि अगर तू मैनू कत्ल करेगा तो बदले दे विच मैं तेरे नाल कोई दस्त दराजी नहीं करांगा। हाबील ने आखा कि मैं अपना हाथ नहीं उठावांगा। अगर तू जहन्नम दा ईंधन बनना चाहना है तो बन पिया, मैनू इसकी ज़रूरत नहीं है। तो काबील नू मौका मिला, उसने हाबील नू कत्ल कर दिता। ये रूए ज़मीन ते पहला कत्ल आ या पहली फौतगी आई। काबील ने जदों अपने भाई हाबील नू कत्ल किया तो उस वक़्त हाबील दी उम्र 20 साल है और एक कत्ल दा हादसा मक्कतुल मुकरमा दे विच जबले सौर या जबले हीरा दे आसे पासे आया। और एक रवायत के मुताबिक ये भी है कि बसरा दे विच जिस जगह ते अज मस्जिद आज़म बनी हुई है उस जगह ते आया और मंगल वाले दिन ये वाक़या रूनमा होया। जदों हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक ज़मीन ते जलजला रहा और दरिंदियां और परिंदियां दे विच इज़तराब रहा, बेचैनी फैल गई। काबील जिहड़ा बहुत ही गोरा और खूबसूरत आ, भाई दा खून करन तो बाद उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया और बदसूरत हो गया और हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बेहद रंज होया। इत्थों तक कि आपने हाबील दे रंज और गम दे विच 100 साल तक आपके चेहरे ते हंसी नहीं आई। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाबील दे कत्ल हो जाने तो बाद काबील नू अपने तो दूर कर दिता। उसनू झिड़का बुरा भला आखा और फरमाया कि मेरी नज़रों तो ओझल हो जा।
दूर हो जा और आइंदा मैनू अपनी शक्ल ना विखावी। काबील अपनी उस बहन ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਸਕੀ ਬਹਿਨ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਬਲੀਸ ਆਇਆ और आखन लगा कि पता है कि हाबील की कुर्बानी क्यों कबूल हुई। उन काबील ने पूछा दस क्यों हुई, तो शैतान आखन लगा कि हाबील अग की पूजा करता हा, इस वास्ते आसमानी अग आई और उसने हाबील की कुर्बानी नू जला दिता, लिहाजा तू भी अग की पूजा की कर। तो काबील ने इस दुनिया ते पहला शख्स आ कि जिसने अग की पूजा की। इसने यमन दे उस जगह सरजमीन अदन ते इसने पहला मंदिर बनवाया अग दा, अग की परस्तश की, अग की पूजा की और अग की पूजा करते ही इसकी जिंदगी गुजर गई। ऐसा बदबख्त शख्स आ कि जिसने रूए ज़मीन ते सब तो पहला कत्ल भी इसने किया और सब तो पहले अग की पूजा भी इस शख्स ने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तक जो भी कत्ल होएगा उसका हिस्सा, उसके बराबर का गुनाह काबील को मिलता रहेगा, क्योंकि उसने इस गुनाह की इब्तिदा की है। काबील का अंजाम बड़ा दर्दनाक होया। काबील का एक बेटा हा जिहड़ा अखां तो अंधा हा, उसने काबील को पत्थर मार के हलाक कर दिता और एक बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद कुफर की हालत में मरा, अग की परस्तश करदे होया और अपने सिर ते अपने भाई का खून लैके इस दुनिया तो रुखसत होया। हाबील के कत्ल हो जाने के 5 साल बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा होए, जदों हज़रत सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 साल हो चुकी है। आपने अपने होनहार फर्जंद का नाम शीस रखा। यह सरियानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी दे विच इसदा माना बनता है हिब्बतुल्लाह, यानी अल्लाह ताला दा इतिया। हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम ते 50 सहीफे नाजिल होए। आपने वो सारे दे सारे हज़रत शीस अला नबी अलैहिस्सलाम नू याद करवाए और उन्हां दी तालीम हज़रत शीस अला नबी अलैहिस्सलाम नू दी और उन्होंने अपना वसी और खलीफा बनाया, अपना सजादा नशीन बनाया और उन्हां दी नस्ल दे विच खैर बरकत की दुआ मंगी। साढ़े नबी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्हां दी ही औलाद हैं, हज़रत शीस अला नबी अलैहिस्सलाम दी। जदों काबील ने हाबील को कत्ल कर दिता, तो चूँकि इस तो पहले कोई आदमी मरा नहीं हा, कोई कत्ल नहीं होया हा, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं आई, तो काबील परेशान हा कि मैं लाश का की करा। तो कई दिन तक वो लाश नू अपनी कंड ते लाते फिरदा रहा। फिर उसने वेखा कि 2 कव्वे आपस में लड़ते पे है, उन्होंने एक ने दूसरे को मार दिता। फिर जो जिंदा कव्वा हा उसने अपने पंजियां दे नाल, अपनी चुंझ दे नाल एक टोया खट्टा, मिट्टी हटाई, उस कव्वे नू सट ते उत्ते मिट्टी पा दी। काबील ने जदों मंजर वेखा तो उसने हाबील की लाश को जमीन पर रखा, जमीन पर कबर बनाई और उसने हाबील को दफन कर दिता।